इस वायरस की बीमारी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह वायरस कब तक रहेगा। तो यह बात अब स्पष्ट है कि यह वायरस इतनी जल्दी जाने वाले नहीं, जैसे सार्स वाले वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा या फ्लू के वायरस सदियों तक रहे और अभी भी हैं, वैसे यह भी वायरस रहेगा। तो अब यह प्रश्न उठता है कि यह लॉकडाउन जो किया गया है वह कब खुला जाएगा। यह चुनौती लेकर ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्राय सभी मुख्यमंत्रियों से कल चर्चा की। हालांकि उस चर्चा में सिर्फ 11 मुख्यमंत्री ही आए, परंतु बाकियों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। देखिए पूरी खबर दिल्ली से डॉक्टर राम जी की रिपोर्ट। कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस को हमारे देश की सरकार ने, राज्य सरकारों ने बहुत अच्छी तरह से लॉकडाउन करवाकर पुलिस को, डॉक्टरों को, दुकानदारों को, पत्रकारों को लगवाकर इसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। यही कारण है कि हमारे देश में अभी तक कोरोना का वह स्वरूप नहीं मिला। अभी भी हमारे पास लगभग 27,800 के लगभग केस हैं और 870 की मौत है 138 करोड़ लोगों में, जहां की लगभग अभी कभी 1500, कभी 1200, कभी 1400 केस आ रहे हैं, मगर इसमें 8000 केस ठीक भी हो चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि आज भारत सरकार को सबसे बड़ी चिंता ये है कि किस तरह इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, किस तरह से हमको छूट दी जाए जिससे ये इस पर हमारी आर्थिक गतिविधि शुरू हो। हमारे मध्यम, मझोले तथा बीच वाले, मिडिल क्लास या छोटे लोग हैं जिनको दिनचर्या करके ही कमाना पड़ता है, उसके लिए कुछ काम हो। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज देश के कई मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें कम से कम 10-12 मुख्यमंत्री उनके साथ थे। एक बात तो ये सही है कि कुछ प्रदेशों ने तो, जैसे तेलंगाना ने इसको ऑलरेडी 7 मई तक लॉकडाउन को आगे कर दिया, और जैसे महाराष्ट्र ने, पंजाब ने, उड़ीसा ने, राजस्थान ने और आपका वेस्ट बंगाल ने और मध्य प्रदेश ने तो मोदी जी से ये कहा कि इसको बढ़ा दिया जाए कम से कम 15 दिन के लिए, 18 तारीख तक, है ना। और इसमें मेघालय जैसे छोटे राज्य भी आगे आए, किंतु कुछ लोगों ने जैसे कहा कि यूपी ने कहा, जैसे राजस्थान, जैसे आपको गुजरात ने कहा, तमिलनाडु ने कहा, जैसे आंध्र प्रदेश ने कहा कि सरकार जो भी व्यवस्था लेगी उसके अनुसार वो लोग चलेंगे। तो ये एक अच्छा कदम है। सरकार को भी निर्णय बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, मगर अब ये प्रश्न उठता है कि इसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी किया, लगभग 2 दिन से उन्होंने कई जगहों पर ढिलाई दे दी। उन्होंने कई जगहों पर जहां ग्रीन जोन है, जहां एक भी केस नहीं है, वहां के किसानों को फसल काटना, ला के बाजार में बेचना, किसानों के उपकरण को, छोटे मोटे इलेक्ट्रिक दुकानों को, छोटे मोटे इंश्योरेंस की दुकानों को, इलेक्ट्रिक की दुकानों को और छोटी मोटी दुकानों को अलाउ किया। दिल्ली के अंदर भी बस्ती इलाके में जहाँ पर भी अपने सोसाइटी में उन दुकानों को खोला गया है, मगर अभी भी हॉट स्पॉट बहुत ज़्यादा हैं। दिल्ली में दिन प्रतिदिन हॉट स्पॉट बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल इससे संक्रमण में आ रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी आ रहे हैं। दिल्ली में इन दिनों आज ही आपका बाबा अम्बेडकर कॉलेज हो गया, हिंदूराव हॉस्पिटल हो गया, आपको गंगाराम हॉस्पिटल हो गया, एम्स हो गया, LNJP हॉस्पिटल हो गया, और उसके बाद लेडी हार्डिंग हो गया, इवन राम मनोहर लोहिया, और सब दर्जन कोई भी अस्पताल बाकी नहीं है जहाँ डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी इसके चपेट में नहीं आए हो। उसी तरह से नोएडा के अंदर भी हॉस्पिटल में आए, गाजियाबाद में भी आए। तो स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस वाले हैं भी इससे संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए और बहुत दिनचर्या कैंपों में रहने वाले लोग भी जो हैं, जिनको हम भोजन दिया जा रहा है और जिनको भोजन प्रश्न किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कह दिया कि जो भी मजदूर जहाँ के हैं वो जिस स्टेट में वहीं रहेंगे, अभी उनको कहीं भी कहीं स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको स्थानांतरित करने से बहुत बड़ी महामारी फैलने का डर है और केंद्र सरकार का भी यह निर्णय है। तो अब प्रश्न उठता है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। तो सर्वसम्मति से हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री भी यह निर्णय लेंगे कि हाँ, हमें जो हॉट स्पॉट एरिया हैं, जहाँ पर 15 से ज़्यादा केस हैं, 25 से केस हैं, वहाँ तो फुल कंटेनमेंट होगा, वहाँ कोई आना जाना नहीं होगा, कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। जो जगह पर 15 दिनों में कोई भी केस नहीं आया, वहाँ पर
कुछ एक्टिविटी चालू होंगी और जो ग्रीन जोन जहाँ 28 दिनों से कोई भी केस नहीं है उन दिनों में आना जाना चालू कर दिया जाए। हो सकता है रेलगाड़ी भी चालू कर दी जाए, जो आपके लोकल ट्रेन या ऐसी ट्रेन बिना एसी वाली हों जिनमें 2-2 सीट छोड़ के आदमी रखें। कुछ बस सर्विस भी चालू कर दी जाए। कुछ छोटी मोटी दुकानें सब्जी की के सिवा भी कुछ फैक्ट्री भी चालू कर दी जाए जिससे लोग काम कर सकें और लोगों की योगार्पण हो। मगर सबसे बड़ी बात यह है तो शायद हमें 15 दिन तक और, किंतु एक बात सबसे स्पष्ट है कि चाहे जो भी हो 15 दिन तक लॉकडाउन हो या ना हो, लगता है अभी जैसे सब देशों में सब जगह कह दिया है 30 जून तक कोई सार्वजनिक सभा, स्कूल, कॉलेज, मॉल नहीं खुलेंगे। तो ये चीज़ तो पक्की है कि बड़े मॉल, बड़े बाजार, स्कूल, कॉलेज, हवाई जहाज यातायात या खुले रूप में बसों का चलना और लगता है कि ट्रेनों का चलना शायद मई तक शुरू नहीं हो पाए, मगर कुछ एक्टिविटी चालू होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है जो भी सरकार निर्णय ले, हमें मुंह पे मास्क लगा के घर के बाहर आना जाना है, घर में हाथ पैर धोते हुए रहना है और एक दूसरे से सेल्फ डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी की बनानी है, अपने आप को रखना है। और जब कभी हम संक्रमित हों या कोई भी कुछ हमारे में सिम्टम आए या हमारे आसपास के आए तो हम सरकार को सूचित करें, अपनी जांच करवाएं और खुद ही स्वतः ही 14 दिन दूर रह के, अलग रह के सबसे इस वायरस को रोकने में सरकार की मदद करें, अपनी मदद करें। धन्यवाद।